नमस्कार दोस्तों, और सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शादी विवाह जो आप लोगों के हो रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों, क्या है कि बहुत से लोग जो है कुंडली मिलान की परंपरा लेकर चल रहे हैं। बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ कोई कुंडली नहीं मिलाया जाता। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कुछ बात हो सकता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले के समय में बहुत जगह भी देखा गया कि कुंडली मिलाया गया है और कुंडली मिलाकर शादी हुई है, लेकिन वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं दुख आए हैं। जैसे यदि हम श्री राम का जीवन लेते हैं तो उनके कहते हैं कि 36 के 36 गुण मिले थे उन दोनों में, लेकिन फिर भी जीवन आप देख सकते हैं उन दोनों का कैसा संघर्ष में रहा। तो आप ये कहोगे कि वो भगवान थे, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब उनका जीवन जब ऐसा संघर्षमय हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, जबकि उनके 36 के 36 गुण मिल रहे थे, सभी लोग इतने उत्सुक थे। तो ये सब लेकर के ज्योतिष पे कई बार प्रश्न भी उठ जाता है। लेकिन दोस्तों, भगवान थे, वो कुछ सिखाने के लिए हमारे को धरती पर आए थे, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। यदि उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका समय था, अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो हम चल नहीं सकते आज के समय में। लेकिन उन्होंने चला और लोगों को सीख दी, तभी रामचरितमानस जो है किताब जो है बनी है, पुस्तक बना है कि रामचरितमानस, यानी राम जो थे वो मनुष्य थे और मनुष्य के रूप में किस प्रकार से वो चले। तो दोस्तों, जब आप कुंडली मिलाते हो तो बहुत कुछ देख करके मिलाते हो, लेकिन फिर भी जो है जीवन में दुख आते हैं। और बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बिना कुंडली मिलाए ही शादी विवाह कर दिया जाता है। रिश्ता पसंद आया, शादी कर दिया, और उनका जीवन इतना अच्छा चलता है, इतना बढ़िया चलता है कि आप जो है यकीन नहीं करोगे। बहुत जगह ऐसे हैं, कहते हैं कि राशि के हिसाब से मिलाते हैं तो 1 से 12वीं राशि होती है, शुभ होती है। लेकिन देखा गया है कि कुंभ राशि वाले की कुंभ राशि से शादी हुई और बहुत बढ़िया जो है रिलेशन चला। और कई जगह ऐसा होता है कि मित्र राशि वालों के साथ शादी हुई है, लेकिन वहाँ भी जो रिलेशन जो है अच्छे नहीं चले हैं। शत्रु राशि वाले हैं, वहाँ जो है रिलेशन अच्छे चले। तो वजह क्या है? क्या कुंडली नहीं मिलाने की वजह सही होता है, क्या कुंडली मिलाने की वजह सही होता है? ये जो है बहुत विचार करने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कुंडली मिला के हम लोग इसीलिए शादी करते हैं ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए, इनकी लाइफ जो है अच्छी चले। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुंडली कितनी भी अच्छी तरह से आप मिला ले, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो तो आता ही आता है, उनको ख़त्म आप नहीं कर पाते। क्या प्रॉब्लम आती है? संतान नहीं होते, या संतान तो हो गए लेकिन जो है औरत किसी की जल्दी मर गई तो किसी का आदमी जल्दी मर गया और जीवन पूरा नहीं कर पाते। और आप पहले के बुजुर्गों को देखिए तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही सलामत चल रहे हैं, बरसों बीत गए, 100 साल तक दोनों साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि उनकी कुंडली जो है कहीं भी मिलाई नहीं गई होगी, केवल रिश्ता पसंद आया और शादी कर दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो है विचार वाली बात है। आजकल बहुत से लोग ज्योतिषियों पे जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं लोग कुंडली मिलवाने के लिए, कुंडली मिलाइए। तो कुंडली हम मिलाते हैं तो पता नहीं आंखों में कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा होता, और फिर भी मुंह से जो है निकल जाता है, जुबान से निकल जाता है कि नहीं, इनके तो सारे गुण मिल रहे हैं। वजह क्या होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ हमें ऐसा दिख जाता है जो दिखना नहीं चाहिए। जैसे होता है ना कि आपके आगे, आँख के आगे सामान पड़ी होती है, लेकिन फिर भी आप ढूंढते हो कि ये सामान कहाँ गया, खो गया। तो बहुत कुछ करने पे तब जाकर आपको कोई बताता है कि अरे तेरे आगे तो खड़ा है, तेरे आगे पास तो पड़ा है, तब जाके आपको दिखता है वो। तो इसका मतलब ये नहीं आपकी आंखें खराब है या आप नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ परमात्मा की तरफ से ऐसा इशारा होता है। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, किसी का गुण मिलाते हैं, तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि देख के तो हम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सही चलते हैं कि हाँ इस लाइन में ये चीज़ आ रहा है, इस लाइन में ये चीज़ आ रहा है, लेकिन वहाँ देखते हुए कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है कुंडली मिलाते हुए कि जो है हम खुद इसमें बाद में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था। ना चाहते हुए भी वहाँ गलती लग जाती है और रिश्ते भी हो जाते हैं, और फिर जो होना है उनके रिश्ते में वो होता है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं चाहते हुए भी जो गलती होती है उसके बारे में आप क्या कहोगे? कुंडली मिलाते हैं बहुत लोगों को, एक बार में ही मुंह से भी निकल गया, चाहे उनकी कुंडली मिलती हो चाहे ना मिलती हो, गुण मिलते हो या ना मिलते हो। किसी ने बताया जी ये लड़का का नाम है, ये लड़की का नाम है, इसके बारे में बताओ। कैसी रही शादी? केवल ग्रहों की मित्रता शत्रुता देख करके बता देते हैं, नाम के अक्षर कितने मिल रहे हैं इसके हिसाब से बता देते हैं कि जो है इनके शादी बहुत अच्छा रहेगा, कर देते हैं और हो भी जाता है और बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कईयों के सारे जो है मिला लेते हैं, मिलाने में गड़बड़ हो जाती है
और फिर जो है वो वहाँ आके सारा कुछ आगे खराब हो जाता है। फिर देखते हैं कोई गुण नहीं मिल रहे इसे, लेकिन मुख से निकल गया तो लोग कर भी लेते हैं कि हाँ पंडित जी ने सही कर दिया। अगर पंडित जी कह देते हैं कि नहीं इनका गुण नहीं मिल रहा है, सही मैच नहीं हो रहा है, तो लोग जो कहते हैं अरे पंडित जी सही नहीं है, उनके पास हम गए थे गुण मिलाने, वो तो कहते हैं इतने गुण नहीं मिलते, इतने गुण नहीं मिलते, और हमारे को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है, रिश्ता बहुत पसंद आ रहा है। और जब रिश्ता पसंद आ रहा है तो पंडित जी ने मना कर दिया, और जब पंडित जी कह रहे हैं कि हाँ जी रिश्ता कर लो, तो फिर आपको नहीं पसंद आता कि ना भाई उनका तो ये नहीं है तो वो नहीं है। जो पंडित जी मना कर देते हैं तो फिर वही बात होती है कि पंडित जी बढ़िया नहीं। तो इसीलिए ज़्यादातर पंडित जी क्या करेंगे, जब देखेंगे कि लड़का लड़की वाले राजी हैं तो उल्टे सीधे करके गुण मिला के आपको बता देंगे, फिर आप शादी के लिए तैयार हो कि हाँ भाई बढ़िया है। फिर दूसरे के पास जाएंगे, क्योंकि तसल्ली तो लोगों को जल्दी होती नहीं है। फिर दूसरे के पास जाएंगे और कहेंगे कि गुण मिलाइए, वो कहेंगे नहीं जी गुण तो मिलते नहीं है। तो नहीं, लड़के वालों ने दिखा लिया था, लड़की वालों ने दिखा लिया था, गुण तो मिल रहे हैं, हमारे विचार भी ठीक हैं, सब लोग ठीक है। तो वजह क्या होता है, कुल मिलाकर रीजन क्या होता है? तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप गुण मिलाइए ना मिलाइए, कुंडली मिलाइए ना मिलाइए, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले जो है इनके बीच में ये देखना था कि सुखी कैसे रहेंगे ये, चाहे कुछ मिले या ना मिले, सुखी कैसे रहेंगे। तो सुखी रहने का कारण एक ही है कि ज्ञान। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को समझ पाते हैं तभी जा करके जो है इनके बीच में असमंजस जो है बढ़िया बैठेगा और ये सुखी रहेंगे। यदि दोनों में से कोई भी झुकना ना चाहे, दोनों अकड़ के रहें लाइफ में, दोनों में से कोई एक दूसरे का सुनना ना चाहे, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश बिना मतलब के, फिर तलाक, फिर खुदकुशी, फिर छोड़ करके दूसरा शादी कर लेना, इस तरह की बहुत सारी बातें जो है लाइफ में होने लग जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गुण मिलाइए, कुंडली मिलाइए, अच्छी बात है, समय के अनुसार भी चलिए, कुछ अपना भी सुनिए, दूसरों का भी सुनिए। लेकिन यदि कोई जीवन में दुखी है किसी भी तरीके से, तो विवाह नहीं हो रहे हैं, कोई भी ऐसी बात आ रही है, तो अपने आप को समझाइए। जब अपने आप को आप समझाएंगे तो ही जाके आगे बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत रिश्ते आए लेकिन रिश्ता टूट जाता है। बहुत लोग कहते हैं रिश्ते तो आते हैं पर हमें नहीं पसंद आता। तो सबसे पहले अड़चन तो यही होता है कि आपको रिश्ते पसंद आते हैं तो उनको नहीं, उनको पसंद आते हैं तो आपको नहीं, और शादी नहीं होती। लेकिन यदि आप एडजस्ट कर लें एक दूसरे के साथ, तो कहीं भी आप शादी कर लीजिए, किसी से शादी कर लीजिए, आपका जीवन जो है सुखमय होगा। लेकिन आप जो है इस बात को नहीं समझते कि एडजस्ट कैसे करना है। यही तो ज्ञान है, यही गुण ज्ञान जो है हर किसी को समझ नहीं आता। जिस व्यक्ति को ये गुण ज्ञान समझ आ जाता है वो जो है जीवन में सुखी रहेगा, वो भी दंपति जो है कभी दुखी नहीं होगा। और ऐसे हर काम में होते हैं, ये जरूरी नहीं कि शादी में ही हो। आजकल लोग जॉब के लिए भी परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जॉब में भी ऐसे ही होता है, कोई भी जॉब छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता। जहाँ पैसे मिल रहे हैं, पैसे देने वाला मालिक अच्छा है, लेकिन क्या है कि हमें ये जॉब पसंद ही नहीं है, हम ये काम कर ही नहीं सकते। पैसे तो हमें मिल रहे हैं लेकिन हम ये कर ही नहीं सकते, हम समर्थ नहीं है। अगर हम एडजस्ट कर लें, समर्थ हो जाए, उसको करने लायक बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत कहते हैं नहीं जी मेरे को तो ये काम नहीं करना, मेरे को तो ये करना, मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी, मैंने इसकी पढ़ाई कर रखी, तो एडजस्ट नहीं कर पाते। और फिर बाद में क्या होता है कि वो सारा जिंदगी रोते फिरते हैं, मेरे लिए कोई जॉब बताओ जी, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं हमारे लिए तो काम ही नहीं है, हमारे पास काम ही नहीं है, लेकिन काम की कमी नहीं होती दोस्तों, करने वालों की कमी होती है, काम बहुत होते हैं। तो ऐसे ही हैं, रिश्ते एक से एक हैं, आपके पास रिश्ते एक से एक आते हैं जाते हैं, लेकिन आप जो है एडजस्ट कहीं नहीं कर पाते, यही जो है दुख का कारण होता है। कहते हैं ब्राह्मण की वाणी देववाणी होती है, जो ब्राह्मणों ने कह दिया वो देवता की वाणी होती है, चाहे वो सच कहें या झूठ कहें। क्योंकि कहते हैं कि देवता जो है हमेशा ब्राह्मणों के अधीन रहे, मंत्रों के अधीन रहे। तो ब्राह्मण कोई भी वेद मंत्र पढ़ते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ जाप करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उनके जीवा पे हमेशा जो है देवताओं का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, और उनके मुंह से जो निकल जाता है वो सच हो जाता है, लगभग लगभग ऐसा ही होता है, कोई माने या ना माने। तो यदि कोई ब्राह्मण गलती से भी कह देता है कि हाँ आप जो है सुखी रहोगे, तो सुखी होगा, लेकिन कब? जब वो स्वयं भी विश्वास करे कि हाँ ब्राह्मण ने ऐसा कहा है। ये भी कहीं ना कहीं जो जरूरी होता है कि आप भी ऐसा मानो।
अगर कोई कितना भी दुखी हो, जैसे आपने शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक साधु महात्मा की तपस्या की साधना जो है उनके पास जाके मिले उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो जैसे ही उन्हें लगा कि उनका कोई पैर छुआ है, उनकी कोई सेवा कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी है तुम्हारी आयु दुगनी हो। उनके मुख से ये निकला, और शंकराचार्य की आयु जो कहते हैं 16 साल की थी और 32 साल की हो। तो क्यों होता है? क्योंकि जब संत महापुरुष जो भी होते हैं तो हमेशा जो है निरंतर जो है भगवान का ध्यान स्मरण करते रहते हैं। भगवान उनके साथ हमेशा होते हैं, और वो स्वयं वो नहीं बोलते, उनके मुख से भगवान बुलवाते। तो इस तरह से आप जो है शादी विवाह कोई भी काम करते हैं तो जो है ब्राह्मणों को समझें क्यों जो है क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत जगह देखा गया है कि लोग जो है दूर से ही राम राम कर देते हैं, दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो दूर से हाथ नहीं जोड़ना, कभी भी किससे मिलना है, ब्राह्मण से मिलना है, देवता से मिलना है, तो दंडवत करके जो है मिलना चाहिए। कुदरती उनके मुख से जो भी निकलेगा वो जो है आपके लिए अच्छा निकलेगा। तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिए जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो जो है कहते हैं बड़ों का पैर छूना चाहिए। क्यों छूना चाहिए? क्योंकि बड़ों के मुख से हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही निकलेगा, और आपके लिए वही जो उनके मुख से अच्छा निकलेगा वही आपका जो है कल्याण करेगा। लेकिन आजकल का रिवाज हो गया है कि पैर तक हाथ नहीं लगाते लोग, घुटने तक ही हाथ लगाते हैं, क्योंकि पैर तक जब हाथ लगाएंगे तो ज़्यादा ही झुक जाएंगे। तो कोई भी जो झुकना नहीं चाहता, और कहते हैं कि जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। लेकिन आजकल लोग जो है अकड़े ही रहते हैं, मुर्दे की तरह झुकते नहीं हैं। कहते हैं जो पेड़ है, पेड़ में भी फल आता है तो वो भी झुक जाता है कि लो भाई तोड़ लो, जितने लेना है ले लो, वो लोगों को देने लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लोग जो है बहुत कुछ बदल गए हैं समय के साथ। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप शादी विवाह नौकरी आदि के लिए आप जो है बहुत परेशान रहते हो, तो इसका कारण यही है कि आप जो है एडजस्ट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं से झुक करके अगर एडजस्ट कर लोगे उस चीज़ को तो आपको जो है कभी दुख नहीं होगा, कभी जो है किसी के रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों शादी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बात बता दूं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोटी मोटी बात जो है बता दीजिए कि शादी में जो है कैसे पता लगे कि इनका जो है मेल होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी का नाम है राम, लड़के का नाम हो गया राम, लड़की का नाम हो गया रमना। तो रमना लड़की का नाम है, लड़के का नाम राम है, तो आप इनके अक्षर गिनिए तो राम के बनते हैं 2 और रमना के जो है अक्षर है उसमें बनते हैं 3। तो 3 में से जो है राम और रमना में रा और मा जो अक्षर मिल रहा है, मैच हो रहा है। तो मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो है आधा से ज़्यादा अक्षर मैच हो रहे हैं, यानी 70-80% तक मैच हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 36 गुण में से जो है 28 गुण आपको 30 गुण मिल गए। तो इस तरह से जब इनके नाम के अक्षर मैच हो जाते हैं तो जाके आप ये कह सकते हैं कि इनकी शादी अच्छी चलेगी। उसी तरह से यदि किसी का नाम है गुरदास, किसी भी लड़के का नाम गुरदास नाम है, लेकिन लड़की जो है सुनीता है, तो सुनीता और गुरदास का मेल देखा जाए तो नहीं हो पाता, कहीं से भी कोई भी अक्षर नहीं मिलता। तो यहाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसा लोग जो है कुंडली मिलवाओगे तो आपको बताया जाएगा। लेकिन देखा जाए दोनों की राशि एक है, सेम है, और सेम राशि में बहुत जगह हमने देखे हैं कि जो है शादी हुई है और बहुत अच्छा रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि राशि से ही आप जो है गुण मिलाएंगे या किसी से भी कुंडली से भी गुण मिला के आप जो है सुखी रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तभी है जब आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप जो एक दूसरे का एडजस्ट कीजिए, तो सबसे ज़्यादा सुखी आप हैं वहाँ। कुंभ का और मेष का कभी मेल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि है, तो शनि तो जो है मेष वाले को यानी मंगल को शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल जो है कुंभ को शत्रु नहीं मानता। तो वो तो शत्रु नहीं मानता पर वो मानता है। लेकिन यदि कुंभ राशि वाला एडजस्ट कर ले, उसको शत्रु नहीं माने, तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो है कहीं भी कोई शादी विवाह होता है तो रुकावटें आती हैं। कुछ प्राकृतिक होता है तो कुछ जो है आपके स्वभाव के कारण होता है, कुछ कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं। लेकिन आप जो है एडजस्ट करते हैं कहीं से भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे किसी भी काम का कोई भी काम हो, कोई भी
बात हो सकती है। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका विवाह कैसे हुआ है और आपके दंपति जो हैं, आप दोनों, उनका जो है क्या नाम है और कैसा रिलेशन चल रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरा नाम ये है, मेरी वाइफ का नाम ये है, और जो है हमारा जीवन अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है। जो भी है आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान बताएंगे कि आप किस तरह से जो है उसका निदान कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा रहा दोस्तों, अगली वीडियो तक नमस्कार, थैंक यू। और देखते रहिए हमारे सुबोध यूनिक थॉट यूट्यूब चैनल को, और आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो जो है यदि अपनी लाइफ में कहीं परेशान है या विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यथासंभव मैं आपकी जो है समस्या का समाधान करूँगा। अगली वीडियो तक नमस्कार।